नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ अष्टावक्र ऋषि आश्रम। जी हाँ, ये अष्टावक्र ऋषि जो थे ये भगवान राम के समय में हुआ करते थे। तो आइए अष्टावक्र ऋषि के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर अष्टावक्र ऋषि कौन थे और उन्होंने क्या किया था। यह कथा एक पौराणिक पुरोधा की है जिसने गर्भ से ही अपने वेद पाठी पिता को त्रुटिपूर्ण उच्चारण पर टोक दिया था, जिन्हें परम ज्ञानी महाराज जनक ने उनकी 12 वर्ष के अल्पायु में ही उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, जिसने प्रकांड विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। यह महान विभूति थे अष्टावक्र, गीता के प्रणेता महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र। गोंडा जनपद के मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर वाक्यकोड़ पर स्थित मनोरमा नदी के उद्गम स्थल वर्तमान में त्रिनेत्र मनोरमा नाम से प्रचलित स्थान पर महर्षि उद्दालक का आश्रम था। वहीं उनका गुरुकुल हुआ करता था। उस गुरुकुल में चारों ओर के विद्यार्थी आकर विद्याभ्यास किया करते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में कहोड़ नाम का एक विद्यार्थी भी था। उसकी विद्वता से महर्षि अत्यधिक प्रभावित थे। अस्तु महर्षि ने अपने प्रिय शिष्य को वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का विशेष विद्याओं की शिक्षा देकर उन्हीं के साथ अपनी सुपुत्री सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ वेद पाठी होने के कारण प्रतिदिन वेद पाठ किया करते थे। एक दिन वेद पाठ करते समय एक श्लोक का उन्होंने 3 बार गलत उच्चारण किया, जिस पर सुजाता को गर्भस्थ शिशु ने टोक दिया कि पिताजी, आपका उच्चारण त्रुटिपूर्ण है। इस पर कहोड़ ने क्रोध में आकर अपनी अजन्मी संतान को 8 अंग से टेढ़े हो जाने का श्राप दे दिया। अपनी आने वाली संतान के पालन पोषण हेतु धनार्जन के लिए राजा जनक के दरबार में वंदी द्वारा आयोजित शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने से पारितोषिक में पर्याप्त धन हो जाएगा, इसी भावना से प्रेषित होकर उन्होंने जनकपुर जाने का निर्णय किया। तत्समय यही विद्वानों के आय का स्रोत हुआ करता था, किंतु शास्त्रार्थ का परिणाम ठीक विपरीत हुआ और कहोड़ ऋषि को शर्तानुसार वंदी के जल समाधि दे दी। कहोड़ ऋषि के जनकपुर जाने के पश्चात सुजाता अपने पिता के घर चली आईं। यही समय आने पर सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया, परंतु यह क्या, यह शिशु तो सच में पिता के क्रोध द्वारा दिए गए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था। जन्म हो चुका था ऋषि अष्टावक्र का, लेकिन वो 8 स्थानों से टेढ़े थे और उनके सर पर पिता की छत्र छाया भी अब नहीं थी। बालक अष्टावक्र का बालपन ननिहाल में अपने सम्यक मामा श्वेतकेतु के साथ व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे दोनों लगभग 12 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन उद्दालक ऋषि, जिन्हें वे अपना पिता समझते थे, उन्हीं की गोद में बैठे हुए थे। श्वेतकेतु ने देखा कि अष्टावक्र उनके पिता की गोद में बैठे हैं। बाल सुलभ ईर्ष्यावश यह कहते हुए हाथ पकड़कर उतार दिया कि जाओ अपने पिता की गोद में बैठो। श्वेतकेतु द्वारा नाना की गोद से उतार दिए जाने के बाद अष्टावक्र अपनी मां के पास आकर अपने पिता के विषय में जानने का हठ करने लगे। अंत में बेटे की हठ से हार कर सुजाता ने सारी बात अष्टावक्र को बताई। अब अष्टावक्र ने जनकपुर जाने की ठान ली। उन्होंने अपने मामा सखा श्वेतकेतु को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। चूंकि उद्दालक ऋषि भविष्य दृष्टा थे, इसलिए उन्होंने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। अष्टावक्र बंदी से शास्त्रार्थ करने हेतु राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। दोनों में वाद विवाद होने लगा। यह बात जब राजा तक पहुंची, राजा ने उन्हें दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। अष्टावक्र के दरबार में पहुंचते ही वहां उपस्थित दरबारी हंस पड़े। इस पर रुष्ट होते हुए अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैं तो यहाँ विद्वानों की सभा सोच कर आया था, मगर यह तो चामारों की सभा निकली। यह सुनकर महाराज जनक ने अष्टावक्र को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। इस पर अष्टावक्र बोले, महाराज, इन्होंने मेरे शरीर का चमड़ा देखकर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महाराज, चमड़े की समझ तो चमार को ही होती है। यदि ये विद्वान होते तो मेरी विद्वता को परख करते, न कि मेरे शरीर पर हंसते। अष्टावक्र की यह बात सुनकर महाराज जनक ने कहा, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर देते हैं तो मैं आपको बंदी से शास्त्रार्थ की अनुमति मिल जाएगी। महाराजा जनक ने अष्टावक्र के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया।
राजा जनक का यहीं से देह से मोह भंग हो गया और वो विदेह कहलाने लगे। तदुपरांत वंदी से शास्त्रार्थ हुआ, जिससे वंदी पराजित हुआ। वचनानुसार वंदी द्वारा अब तक जल समाधि दिए गए सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया गया। इसी से अष्टवक्र के पिता कहोड़ ऋषि भी थे। पिता पुत्र के दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हुए। कहोड़ ऋषि अपने पुत्र को श्राप से मुक्त करते हुए उनका उपाय सुझाते हैं कि हे पुत्र, मैंने जो किया वो कहीं न कहीं एक गलती थी। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। संगमा नदी में स्नान करने से आपके सभी अंग समान हो जाएंगे। किंतु अष्टवक्र विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए अस्वीकार कर देते हैं, मेरा यही रूप अब मेरी पहचान बन चुका है, मैं इसे बदलना नहीं चाहता हूँ। सहर्ष पिता पुत्र दोनों ने जनकपुर में प्रस्थान किया। करोड़ ऋषि उद्दालक ऋषि के आश्रम जहां उनकी पत्नी थी वहां जाते हैं और अष्टावक्र अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के वाक्य कोण पर स्थित जो वर्तमान में श्री अष्टावक्र ऋषि आश्रम रामघाट आमदही के नाम से जाना जाता है, यहीं आकर साधना करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी, ये वो बात है कि जब अब ऋषि यहाँ पर आके रहने लगे और उसके बाद ये कहीं न कहीं भगवान राम से जुड़ा है। उस कथा को भी हम जान लेते हैं कि श्री रामचंद्र ने वन में वापस आने के पश्चात अपने राज्याभिषेक के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अष्टावक्र ऋषि को भी बुलावा देकर संदेशवाहक आया कि श्री अष्टावक्र ऋषि ने संदेशवाहक से यह कहते हुए अपनी उपस्थिति में असमर्थता जताई कि जब तक मेरा यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक यह यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। अनुष्ठान पूर्ण होने में 6 मास का समय लगेगा। संदेशवाहक ने वापस जाकर यह बात श्री रामचंद्र जी को बताई। श्री रामचंद्र जी को इतने लंबे अनुष्ठान के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कारण जानने के स्वयं श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम पधारे। अनुष्ठान के विषय में श्री राम से ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। इस पर ऋषि श्री ने बताया कि अनुष्ठान के लिए मुझे 3 कोस दूर सरयू से जल लाकर अभिषेक कराना पड़ता है, इसलिए इतना लंबा समय लगेगा। यह जानकर श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से एक बाण दक्षिण दिशा में छोड़ दिया, जिससे सरयू नदी के जल की एक धारा निकलकर आश्रम में समीप बहती हुई टेढ़ी नदी से होते हुए सरयू नदी में पुनः मिल गई, जिसका नाम बाण स्रोत पड़ा, जो वर्तमान में अपभ्रंश होकर बरसोत के नाम से प्रचलित है। तत्पश्चात यहीं पर श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और ऋषि श्री यज्ञ संपन्न कराकर उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए। तभी से इस स्थान का नाम रामघाट पड़ा है। यही है हमारे परम प्रिय ऋषिवर की कहानी। अगर हम बात करें गोंडा से महान ऋषियों के उद्गम की कहानी, तो ये हिमालय का तराई क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि हिमालय से जो जल गिरते हैं हिमालय पर, वो बहकर कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूर पर भारत का या कहा जाए तो पृथ्वी का सबसे एक पवित्र स्थान है, जिसे आरण्य के नाम से जाना जाता है, नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा तीर्थ क्षेत्र ही है जो कि अवध क्षेत्र में आता था कभी। और यहाँ पर अष्टवक्र ऋषि का आश्रम, यहाँ पर पराशर मुनि का आश्रम, और यहीं पास में योग के हमारे जो प्रणेता रहे, योग का जन्म जिन्होंने दिया, उनका आश्रम। तो ये सारे ऋषियों का एक आश्रम क्षेत्र रहा। अगर हम इन पूरे भारतवर्ष में देखा जाए कि आश्रमों की जो लंबी फहरिस्त है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आश्रमों का क्षेत्र है ये हिमालय तराई क्षेत्र ही है। गोंडा के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसे टेढ़ी नदी कहते हैं। उच्चारण उसका टेढ़ी अभी कहा जाता रहा है उसके बनावट के अनुसार, लेकिन उसका मूल नाम टेढ़ी था। तो जो टेढ़ी है, ये जो नदी है, ये टेढ़ी की सहायक नदी के तौर पर भी जानी जाती है। और टेढ़ी और भी सरयू की सहायक है, सरयू जो कि नेपाल से निकलती है। तो जब भी आप कभी गोंडा आइए तो आप अष्टवक्र ऋषि के आश्रम ना भूलिए। आज भी जब 21वीं सदी का दौर चल रहा है, उस समय भी ये अष्टवक्र आश्रम कहीं न कहीं हमारे उन ऋषि मुनियों की आस्था को दर्शाता है, और वो शांति यहाँ पर आज भी आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।